बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सारे मीडिया चैनल्स को ये हुक्म दिया गया कि नवाज शरीफ साहब की जो कवरेज है वो फुल की जाए और नवाज शरीफ के अलावा मतलब कि ये ज़ाहिर किया जाए कि नवाज शरीफ साहब जो है आइंदा के वज़ीर आज़म हैं। और नवाज शरीफ साहब को भी हिदायत कर दी गई है कि वो बाकायदा तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा करें और अपनी जो माशी पॉलिसी है लोगों को बताया जाए, ताकि लोगों में जो सनअतकार हैं या ताजर हैं या मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका इत्मीनान बहाल किया जाए। इसके बारे में ये खबर इसलिए मतलब कि अब आपको पता है कि पहले नवाज शरीफ साहब गए थे कोयटा। वो कोयटा फ़तह करने बलूचिस्तान फ़तह करने के बाद फिर कल वो मतलब कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए थे। वहाँ अपनी मतलब कि उन्होंने जो तकरीर की वो भी आपके सामने है। उन्होंने अपनी माशी पॉलिसी दी और आज वो सियालकोट जा रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट में। वहाँ भी आपको पता है कि बाकायदा तौर पर उनको बताया गया कि आप अपनी जो पॉलिसी है वो लोगों तक पहुँचाए, ताकि मतलब कि जो एक लोगों में तासर बना हुआ है कि लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब फैमिली जो है वो लूटने के लिए आती है, लूट के चली जाती है, उनकी कोई माशी पॉलिसी नहीं होती। और जिसकी वजह से अब ये सूरत हाल बन गई है कि अपना क्या कहते हैं उसको, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली जो है ना वो इस बारे में बड़ी फ़िक्रमंद है। इसलिए वो मतलब दौरे कर रही है, उनको कहा गया दौरे कर गया। और दूसरा सबसे बड़ी खबर है कि सारे टीवी चैनल से जो कि इमरान खान साहब का नाम लेते थे या इमरान खान साहब को लाइक करते थे या उसकी मतलब पॉलिसियों की तारीफ़ करते थे जो कि उनकी माशी पॉलिसियाँ थी, उन सब को बाकायदा तो वार्न कर दिया गया है। और उनमें से एक एहतशाम बैरिस्टर एहतशाम था जो को पता नहीं कौन से टीवी चैनल पे सुनो या मुन्नो आई डोंट नो, उसमें था, उसको बाकायदा तौर पर वार्निंग किया गया। वो बेचारा हफ्ते 15-20 दिन से बल्कि अमेरिका में बैठा हुआ था। वहाँ से वो अपने वहाँ से वो बैठ के अपने प्रोग्राम करता था, लेकिन कल उसने ट्वीट करके कह दिया है कि मुझे कहा गया था कि आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना क्योंकि इमरान खान साहब का नाम पे पाबंदी है। तो उसने कहा कि मैं इमरान खान साहब का नाम लूँगा, उनके मतलब कि उनकी जो माशी पॉलिसी है उसको बयान करूँगा। लेकिन उनको जब वार्निंग दी गई तो उन्होंने बाकायदा तौर पर रिज़ाइन कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब को नए जो आने वाले बच्चे हैं मतलब कि सहाफ़त में वो उन्होंने हायर कर ली हैं। अब आप देख सकेंगे कि टीवी चैनलों पे, अखबारों में और मतलब कि सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे यही नज़र आएगा कि जो नवाज शरीफ साहब जो है वो बाकायदा तौर पर आइंदा के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, इसलिए वो दौरे कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल को इमरान खान साहब की एक खबर ने किल कर दिया है। वो खबर ये थी जो कि परवेज़ इलाही ने परसों दी थी कि इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर IMF और यूरोपीय यूनियन के वफूद मुलाकात करते हैं। और ज़ाहिर है मतलब कि उनकी महल में बैरक जो है 7-8 सातवां आठवां कमरा है परवेज़ इलाही का। ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब का वज़ीर आला है तो उसको तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन आज बाकायदा तौर पर डयाला जेल ने तरदीद की है, इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट का दबाव उन पर पड़ा है या मतलब कि ब्यूरोक्रेसी का दबाव पड़ा है, किसी का भी पड़ा है। बहरहाल ये वो कल जो खबर आम थी बाकायदा तौर पर डिस्कस होना शुरू हो गई थी टीवी चैनल पे, क्योंकि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली की जो एक्टिविटी है सारी एक्टिविटी को उसने किल कर दिया था, जिसकी वजह से आज बाकायदा तौर पर उसको बाकायदा तौर पर तरदीद कर दी गई है डयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब के लिए जो केस ज़मानत का लगा हुआ था वो फ़िक्स हो चुका है। 22 नवंबर को समाअत के लिए फ़िक्स तो हो चुका है। पहले काज़ी फैज़ ईसा ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, आप सबको पता है कि वो बुग़्ज़ रखता है, उसकी शक्ल से नज़र आता है और वो छोटा आदमी नज़र आता है, क्योंकि उसने जो कल एक आर्डर लिखाया उसमें 9 मई का ज़िक्र करके ये साबित कर दिया है। यानी कि धरना केस 2014 का या TLP का केस उसमें मतलब कि 9 मई का उसने ज़िक्र करके ये साबित कर दिया कि उसके ज़हन में उसके ज़हन पे अभी तक भी इमरान खान और आरिफ अलवी सवार हैं। ये ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो कि
उसने ये साबित कर दिया, पहले उसने मतलब कि साबित कर दिया था कि आरिफ अलवी जो इलेक्शन कश्मीर का केस था, उसमें मतलब आरिफ अलवी को बाकायदा तौर पर ये इल्ज़ाम दिया गया कि जो उसने इलेक्शन का ऐलान नहीं किया कि उसके पास आइनी अथॉरिटी थी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आइनी अथॉरिटी तो थी, जिन लोगों ने अमेंडमेंट करवाई है उनको उसने कोई कुछ नहीं कहा कि उसको किसने गाइड किया, वजारत कानून ने किया, वजारत दाखिला ने किया, अटारनी जनरल ने किया, कोई उस बारे में बात नहीं की। ये कहा जी वो मतलब कि उनके पास इख्तियार थे। और कल जो ऑर्डर उसने वही फैज़ाबाद धरना केस का जो ऑर्डर उसने जारी किया, उसमें 9 मई का जिक्र कर दिया है, यानी कि उसके ज़हन पे अभी तक आरिफ अलवी और इमरान खान साहब है। चौथी सबसे बड़ी खबर ये है कि जो भुट्टो साहब हैं, बिलावल भुट्टो, वो एबटाबाद आए हुए थे। वहाँ जो कुछ हुआ आपके सबके सामने है। आधी से ज़्यादा क़यादत, आधी से ज़्यादा जो आवाम थी वो बाकायदा तौर पर नारे लगा रही थी पीटीआई के और पीटीआई के सरबराह के। और वहाँ उसने बिलावल भुट्टो ने तकरीर करते हुए कहा है कि जी जो पुराने सियासतदानों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और नए सियासतदानों को क़यादत सौंप देनी चाहिए या उनको मौका देना चाहिए। वो अपने आप को मतलब मुतारिफ़ करा रहा है, अंदर से वो नवाज शरीफ के साथ है, अंदर से वो जब मौका आएगा ये मखलूत हुकूमत बना लेंगे, क्योंकि अब इनके पास कोई ऐसा चारा नहीं है। और पाँचवीं सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई है कि केपीके से लोग बाकायदा लाइन में लगे हुए हैं। चार कल शामिल हुए थे, 5 उससे पहले शामिल हुए थे। अभी फिर मतलब कि सुनने में आ रहा है कि आइंदा 1-2 दिन में मतलब कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें बहुत से केपीके के लोग और पंजाब से भी कुछ तल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल होने वाले हैं। और आखिरी खबर ये है कि इमरान खान साहब की बहनों ने बाकायदा तौर पर ये धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने ऊँचे हथकंडे से इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई तो बाकायदा तौर पर हम डोनाल्ड रू के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर अमेरिकी अदालत में मुकदमा चलाएँगे। तो ये बहुत बड़ी ख़तरे की लामत थी, जिसकी वजह से ये सारे दौड़े फिर रहे हैं। बहरहाल देखें आगे क्या आता है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।